नमस्कार, मेरा नाम है आकाश। आप देख रहे हैं डिफेंस टॉक। आज की इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे हमारे देश में पल रहे एंटी भारत इकोसिस्टम के बारे में, और साथ ही जो हमारे हिंदू भाई गहरी निद्रा में सोए हुए हैं, जिनको शत्रुबोध का ज्ञान नहीं है, उनके बारे में। लेकिन उससे पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। दोस्तों, 15 दिसंबर 2025 को मद्रास हाईकोर्ट का एक फैसला आया था, और इस फैसले में मंदिर की 3.93 एकड़ जमीन का जो सौदा जो हुआ था, उसको कोर्ट ने रद्द कर दिया। सुनने में तो यह बहुत सामान्य सी बात लग रही है कि जमीन का कोई सौदा हुआ था और उसको हाई कोर्ट ने रद्द कर दिया। क्योंकि इसमें मंदिर का मामला आ गया तो लोगों का ध्यान जो है वो इस तरफ चला गया। लेकिन अगर इस केस को डिटेल में समझेंगे तो आपको पता चलेगा कि भारत में हो क्या रहा था और अभी भी क्या हो रहा है। यह मामला तमिलनाडु के अरुलमेघु अन्नामलाई नाथ मंदिर का है। 1990 में मंदिर की जमीन उसके मुख्य ट्रस्टी ने बेच दी। तमिलनाडु में एक हिंदू धार्मिक और धर्मार्थ बंदोबस्त बोर्ड है और उसके अधीन मंदिर की संपत्तियों का संरक्षण आता है, लेकिन यह बोर्ड उन मंदिरों का मालिक नहीं है। यह बात मद्रास हाईकोर्ट ने दोहराई है कि बोर्ड का काम जो है वो क्या है, मंदिर की जो संपत्तियां हैं, भक्तों और भगवान के हित में कैसे उनका इस्तेमाल हो, कैसे उनका प्रयोग हो, इसकी देखरेख करना है। लेकिन मंदिर के ट्रस्टी ने 1990 में यह जमीन बेच दी। लेकिन तरीका यह है कि अगर मंदिर की कोई संपत्ति बेची जा रही है तो मंदिर से जुड़े जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं और जो उस संपत्ति पर किराए पर रह रहे हैं, जो भक्त हैं या उसके अलावा मंदिर से जो भी संबंधित है, उनकी राय पहले ली जाए। लेकिन यहां उल्टा किया गया। पहले जमीन की नीलामी जो थी वो की गई और उसके बाद स्टेक होल्डर्स की राय ली गई। तो पहला गैर कानूनी कदम यह उठाया गया कि जो काम पहले होना चाहिए था वह बाद में हुआ। दूसरी बात कि आप मंदिर की संपत्ति तभी बेच सकते हैं जब कोई आर्थिक संकट हो, और उसका उद्देश्य एक ही होना चाहिए कि वह भक्तों और भगवान के और मंदिर के हित के लिए उसका इस्तेमाल हो। दूसरी तरफ ट्रस्टी ने क्या कहा कि यह जमीन हम बेच रहे हैं और पैसे को बैंक में जमा करा देंगे, उससे जो ब्याज आएगा उसका इस्तेमाल मंदिर के लिए होगा। कोर्ट ने इसको लेकर बोला कि मंदिर की संपत्ति ब्याज कमाने के लिए नहीं है और कोई अर्जेंसी नहीं थी, मंदिर पर कोई आर्थिक संकट भी नहीं था जिसकी वजह से संपत्ति बेचनी पड़े। दूसरा ये कि ट्रस्टी जो है वो उसका संरक्षक है, उस संपत्ति का मालिक नहीं है, तो ट्रस्टी बेच नहीं सकता। हाईकोर्ट ने कहा कि यह मंदिर की संपत्ति जो है वह निजी संपत्ति की तरह नहीं होती कि कोई भी किसी भी समय इसको बेच सके। तो तमिलनाडु के कानून में जो हिंदू रिलीजियस एंड चैरिटेबल एंडाउमेंट्स मतलब HR&CE एक्ट है, यह कानून मंदिर की संपत्तियों के संरक्षण के लिए बना है। इस कानून का हवाला देते हुए मद्रास हाईकोर्ट ने कहा कि इस कानून के प्रावधानों का उल्लंघन किया गया है। लेकिन इस केस में समस्या इससे भी ज्यादा थी। यह जो नीलामी हुई थी उसमें सबसे ज्यादा बोली लगाने वाला जो व्यक्ति था वो मुख्य ट्रस्टी का भतीजा था। तो इस मैटर में कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का भी मुद्दा आ गया। हाई कोर्ट ने कहा कि भक्त लोग जो भी संपत्ति मंदिर को दान करते हैं वह देवताओं के नाम पर दान करते हैं, मंदिर के ट्रस्टियों के नाम पर नहीं, और इस मंदिर की जमीन को विशेष कानूनी दर्जा प्राप्त है। ट्रस्ट ने 1990 में जमीन बेचने का फैसला किया था और 1995 में इसकी नीलामी कर दी गई थी। उस समय यह जमीन 17,000 रुपए में बिकी थी और आज उसकी कीमत 110 करोड़ है। अब यह मामला चला गया कहां पर? सिविल कोर्ट में। सिविल कोर्ट ने 2001 में फैसला दिया कि यह बिक्री अवैध है, गैर कानूनी है। दोस्तों, अब असली खेल यहां से शुरू होता है। जब सिविल कोर्ट ने इसको गैर कानूनी घोषित कर दिया तो तमिलनाडु सरकार को अप्रोच किया, जिसने नीलामी में यह जमीन खरीदी थी, और सरकार ने कहा कि सिविल कोर्ट के इस ऑर्डर पे कोई एक्शन लीजिए। तब सरकार ने आदेश जारी किया कि यह जो नीलामी हुई है इस मैटर में जमीन की दाखिल खारिज की प्रक्रिया जो है वो शुरू की जाए। फिर सरकार के इस आदेश को चुनौती दी गई हाई कोर्ट में। हाई कोर्ट ने इस केस में सिविल कोर्ट के जजमेंट को सही ठहराया और कहा कि मंदिर की संपत्तियों के संरक्षण के लिए जो कानून बना है उसको बाईपास करके, उसका उल्लंघन करके कोई भी सरकार जो है वो सरकारी आदेश के जरिए इसे बदल नहीं सकती। सीधा सा मतलब है कि तमिलनाडु सरकार ने वो काम किया जो उसके अधिकार क्षेत्र में नहीं था। अब जो असली खेल स्टार्ट हुआ वो था इस जमीन को धीरे धीरे टुकड़ों में करके बेच दिया गया। कुछ हिस्से पर अतिक्रमण कर लिया गया। अब यह जो पिटीशन मद्रास हाई कोर्ट में थी, इसमें बहुत सारे पिटिशनर्स थे। उनमें से 90 जो थे मुस्लिम पिटिशनर्स थे। हिंदू मंदिर की संपत्ति जिसकी बिक्री हाईकोर्ट से अवैध घोषित हो चुकी थी, उसमें 90 मुस्लिम पिटिशनर्स थे, क्योंकि वहां पर 2 मस्जिदें बन चुकी थी और तमाम मुसलमानों के घर बन चुके थे। मद्रास हाईकोर्ट ने कहा कि सरकार का कोई भी आदेश मंदिर की संपत्ति की अवैध बिक्री को वैध नहीं बना सकता, और मंदिर के पक्ष में फैसला सुनाते हुए कहा
कि यह संपत्ति मंदिर की है और मंदिर की ही रहेगी। तो आपने देखा किस तरह से हिंदू मंदिरों की संपत्ति को हड़पा गया और आज भी हड़पा जा रहा है। पहला सवाल यही उठता है कि मंदिरों की संपत्ति सरकार के अधिकार में क्यों होनी चाहिए? जब मस्जिद की और चर्च की संपत्ति सरकार के अधिकार में नहीं है तो मंदिरों की आमदनी सरकार के अधिकार में क्यों हो? एक बात तो यह है दोस्तों, आपको मैं एक बात बताता हूं। 1990 में लाल कृष्ण आडवाणी जो थे, उन्होंने रथ यात्रा शुरू की थी सोमनाथ से अयोध्या तक, और बिहार के समस्तीपुर में उनको गिरफ्तार कर लिया गया था। लालू प्रसाद यादव की सरकार थी, उन्होंने गिरफ्तार कर लिया और यात्रा वहीं पर रुक गई। लेकिन उस रथ यात्रा के दौरान आडवाणी जी ने भारतीय राजनीति को एक नया शब्द दिया, स्यूडो सेकुलर, छद्म धर्मनिरपेक्षता। यह शब्द अब भारत की राजनीति में आम रूप से प्रचलित हो गया है। इसका श्रेय सिर्फ और सिर्फ आडवाणी जी को जाता है और इसके बड़े गहरे मायने हैं। यह शब्द किसी को गाली देने के लिए नहीं बनाया गया था। यह शब्द उन्होंने इस्तेमाल किया एक खास तरह के लोगों की जो विचारधारा है उसको प्रतिबिंबित करने के लिए, उसको चिन्हित करने के लिए। आडवाणी जी अपने भाषणों में कहते थे, मुझे मुसलमानों से शिकायत नहीं है, मुझे शिकायत है हिंदुओं से, जो ये सूडो सेकुलर हिंदू हैं उनसे। अब आप देखिए, इस मंदिर की जमीन अवैध रूप से किसने बेची? जिसने बेची वो ट्रस्टी हिंदू ही थे। उसके बाद इस पर कब्जा किसने होने दिया? मंदिर के जो ट्रस्टी हैं, जो कर्ता धर्ता हैं, उन्होंने, या फिर सरकार ने, जो भी मंत्री मुख्यमंत्री रहा होगा, उन्होंने ऐसा होने दिया। और अगर मद्रास हाईकोर्ट का 15 दिसंबर को यह फैसला न आता तो मंदिर की जमीन पर यह कब्जा बना रहता। 500 साल की लड़ाई हमने केवल अयोध्या में राम जन्म स्थान पर मंदिर बनाने की नहीं लड़ी। इस देश में हजारों लाखों जगह पर यह लड़ाई लड़ी जा रही है। जिस देश की आबादी में 78% हिंदू हो, हिंदू मंदिरों की जमीन पर वहां कब्जा हो रहा है। अदालत से कभी पक्ष में फैसला आ जाता है तो कभी खिलाफ में फैसला आता है। यहाँ पर हम हिंदुओं में जो सबसे बड़ी कमी है वो है शत्रुबोध की कमी, कि कौन हमारे खिलाफ है, कौन हमारा दुश्मन है। आखिर जिन लोगों ने मंदिर की जमीन पर कब्जा किया, जिन्होंने होने दिया, मतलब कब्जा होने दिया, जिन्होंने अवैध रूप से उसकी बिक्री की, उन लोगों का सनातन धर्म से कोई रिश्ता तो हो ही नहीं सकता। भले ही वो हिंदू हो, सनातनी हो, लेकिन सनातन धर्म और भारतीय संस्कृति की रक्षा करना उनका उद्देश्य नहीं हो सकता है। अगर मंदिर की संपत्ति पर, मंदिर की जमीन पर मस्जिद बनने दी जा रही है तो इसके लिए दोषी कौन है? शत्रुबोध का नाम लेते ही लोगों के मन में युद्ध की, लड़ाई की, हिंसा की जो तस्वीर है वो उभर कर आती है। दोस्तों, शत्रुबोध का मतलब मुसलमान या ईसाई हमारे दुश्मन नहीं है। हमारी दुश्मनी, हमारा विरोध इस्लाम और क्रिश्चियनिटी की जो विचारधारा है उससे है। हमको उससे लड़ाई लड़नी पड़ेगी। लेकिन क्या हम यह लड़ाई ऐसे ट्रस्टियों को लेकर लड़ सकते हैं? ऐसी सरकारों को, ऐसे मंत्रियों को लेकर लड़ सकते हैं? और यह वैचारिक लड़ाई अगर हम आज नहीं लड़ेंगे और इससे पीछे हट जाएंगे तो एक दिन हमको शारीरिक लड़ाई लड़नी हो पड़ेगी। सबसे पहले जरूरी यह है कि स्वयं बोध हो, मतलब हम क्या हैं, हमारा क्या है। अब आप समझिए, 1990 से शुरू हुआ मामला और फैसला 2025 में आता है। 35 साल लगे हिंदू मंदिर की जमीन को अवैध लोगों के कब्जे से छुड़ाने में, और वो भी अदालत के जरिए संभव हो सका। उसके लिए वहां के स्थानीय लोग हों या उस राज्य के लोग हों, वहां के हिंदुओं ने कोई आंदोलन नहीं किया, वे लोग सड़कों पर नहीं उतरे, उन्होंने चुपचाप उसको स्वीकार कर लिया। तो अन्याय को स्वीकार करना सबसे बड़ा अन्याय है। इसलिए अन्याय जहां भी हो रहा है उसका प्रतिरोध करना जरूरी है। और प्रतिरोध का मतलब केवल हिंसा करना नहीं होता। हमारे संविधान ने हमें बोलने का अधिकार दिया है, अभिव्यक्ति की आजादी दी है। एक तरफ हिंदू हैं जो अपनी अभिव्यक्ति की जो आजादी है संविधान से मिली है उसका सही इस्तेमाल करने के लिए भी तैयार नहीं है। दूसरी तरफ दूसरा समुदाय है जो उसका गलत इस्तेमाल करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। ताजा उदाहरण है शर्जील इमाम और उमर खालिद का। ये दोनों भारत को तोड़ने की बात करते हैं, चिकन नेक जो है उसको काटने की बात करते हैं। कहते हैं कि जम्मू कश्मीर पर भारत ने अवैध कब्जा कर रखा है, भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह का नारा लगाते हैं। और उसके बाद कहते हैं यह हमारी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। हमारे देश को तोड़ना अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता कैसे हो जाएगा? शर्जील इमाम और उमर खालिद पे सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया है इससे इकोसिस्टम में बड़ी बेचैनी है। हालांकि 5 लोग जिनको जमानत दी है सुप्रीम कोर्ट ने, उनको भी जमानत नहीं मिलनी चाहिए थी, लेकिन इन 2 लोगों को उदाहरण बनाकर सुप्रीम कोर्ट ने एक अच्छा संकेत दिया है। अब यह पूरा इकोसिस्टम इन दोनों को विक्टिम दिखाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन अब उनके लिए दूसरी समस्या पैदा हो गई है। उनको लग रहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने यूएपीए जो एक्ट है उसका दायरा जो है वो और बढ़ा दिया है।
उसमें बेल मिलना और मुश्किल कर दिया गया है। आतंकवाद की परिभाषा को सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि जरूरी नहीं कि जब आप हिंसा करें तभी वह आतंकवाद माना जाएगा। हमारे देश के सबसे मशहूर वकीलों में से एक हरीश साल्वे ने कहा कि धरना प्रदर्शन, चक्का जाम करना, इनको आप अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता मानते हैं। लेकिन उन्होंने उदाहरण देते हुए एक सवाल पूछा कि मान लो कहीं पर वन वे रोड है और उस पे आर्मी का कॉन्वॉय जो है वो जा रहा है, उसको अगर आप रोक देंगे तो इसको क्या माना जाएगा? क्या चक्का जाम करने को आपका लोकतांत्रिक अधिकार मान लिया जाए? अगर कोई संगठन बड़े बिजली संयंत्र को नुकसान पहुंचा देता है, या अल-फलाह यूनिवर्सिटी वाले आतंकी जो पकड़े गए हैं, और जो गुजरात में जो लोग पानी के स्रोत में जहर मिलाने की सोच रहे थे, तो इन सबको आतंकवाद नहीं माना जाएगा तो क्या माना जाएगा? आप बताइए। दोस्तों, आप लोग अच्छे से समझ लीजिए कि अगर आप अपने अधिकार के प्रति चौकन्ने नहीं हैं, अपने अधिकार के लिए लड़ने को तैयार नहीं है, तो इस गलतफहमी में मत रहिए कि आपको बचाने कोई और आएगा। और भारत में जिस तरह की परिस्थितियां बन रही हैं, उसमें सभी भारतीयों को तैयार रहना पड़ेगा देश के एक और बंटवारे के लिए। हाल ही में ममता बनर्जी ने बोला है कि वक्फ की जमीन का एक टुकड़ा भी हम किसी को लेने नहीं देंगे। और ये ममता बनर्जी कौन होती है लेने देने वाली? देश कानून से चलेगा, संविधान से चलेगा, या फिर किसी राजनेता की मर्जी से चलेगा? ममता ने कहा कि किसी को डिटेंशन सेंटर जो है वहां जाने नहीं देंगे। अजीब बदमाशी है भाई। जो इस देश का नागरिक नहीं है वो जो है वो डिटेंशन सेंटर नहीं जाएगा तो कहां जाएगा? तो हर भारत प्रेमी को इस बात की जरूरत है कि अपने अधिकारों को पहचानिए और उस अधिकार का कानूनी और संवैधानिक रूप से इस्तेमाल कीजिए, क्योंकि यह प्रकृति का नियम है। अगर आप अपने अधिकार का इस्तेमाल नहीं करेंगे तो कोई दूसरा उस अधिकार का इस्तेमाल करेगा और गलत इस्तेमाल करेगा। आप उसको रोक नहीं पाएंगे। तो यह जो मद्रास हाई कोर्ट का फैसला है, यह इस बात की ओर इशारा है कि हिंदू किस तरह से सोया हुआ है। उसे अपनी संपत्ति, अपने धर्म की संपत्ति, अपने मंदिर की संपत्ति की रक्षा की भी चिंता नहीं है, बल्कि वो उन लोगों में शामिल है जो उस पर कब्जा करना चाहते हैं। यही है स्यूडो सेक्युलरिज्म, जो इस देश के लिए सबसे घातक है। मुसलमानों को कोई कंफ्यूजन नहीं है, उनकी आइडियोलॉजी बहुत क्लियर है। यह सारा कंफ्यूजन जो है वो हिंदुओं के अंदर है। सच्चाई जो सामने साफ साफ दिखाई दे रही है उसे देखने को भी तैयार नहीं है और दूसरे लोगों को बरगलाने की कोशिश कर रहे हैं। तो आपको ऐसे लोगों से सावधान रहने की जरूरत है, एक्सपोज करने की जरूरत है, इनकी सच्चाई देश के सामने लाने की जरूरत है, और साथ ही यह बताने की जरूरत है कि ये किस तरह से सनातन धर्म और देश की संस्कृति, देश की एकता और अखंडता के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। दोस्तों, आप लोग अपने आसपास जितने भी आपके मित्र हैं, पड़ोसी हैं, रिश्तेदार हैं, या जहां आप जॉब करते हैं, उन सभी को शत्रुबोध का ज्ञान करवाएं, ताकि भारत की एकता, अखंडता जो है वो बनी रहे। आज की इस वीडियो के बारे में आप लोगों का क्या कहना है, कमेंट करके मुझे अवश्य बताएं। आपसे अनुरोध है हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाली जो वीडियो है वो आप लोगों तक आसानी से पहुंच सके। हमारी इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करके अपनी राय अवश्य बताएं। जय हिंद।